नमस्कार प्यारे बच्चों। राजस्थान का ये यूट्यूब चैनल है। राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी नौकरी की अपडेट यहाँ पर मिलती है। तो आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। राजस्थान प्रदेश में जो पशु परिचर का पेपर हुआ था दिसंबर 2024 में, उसकी ऑफिशियली आंसर की कल शाम को जारी कर दी गई है। और ऑफिशियली आंसर की जारी करने के बाद कुछ बच्चों के चेहरे जो है मुरझा गए हैं, नानी याद आ गई है, हवा निकल गई है। मैं पहले भी कह रहा था रुकिए ज़रा, ऑफिशियली आंसर की आने दीजिए। कितने प्रश्न डिलीट होंगे, कितने क्या होंगे, कितना क्या है, उसी टाइम पता चलेगा। तो अब हम निकालते हैं ऑफिशियली आंसर की आ जाने के बाद कट ऑफ और वर्गवार निकालेंगे। पूरा का पूरा बोर्ड पर ध्यान रखना और इस वीडियो को देख लेने के बाद फिर आपको कहीं पर भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं दोगुना कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ दोनों ही बताने जा रहा हूं। तो बोर्ड पर ध्यान देना। राजस्थान पशु परिचर एनिमल अटेंडेंस भर्ती 2024-25 ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी गई है। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। टेलीग्राम पर तमाम अपडेट आती रहती है, चाहे वो रोज जो अखबार आते हैं ना, राजस्थान पत्रिका हुआ, चाहे दैनिक भास्कर हुआ, जो भी राजस्थान में चलता है, उसकी जो आपके काम की कटिंग होती है, स्टूडेंट्स की जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, सब मैं डालता रहता हूं। एंड जो नई नई रिक्रूटमेंट आती है, रिजल्ट आती है, सब कुछ वहां पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, किस पारी के बच्चों को फायदा होगा और किस पारी के बच्चों को नुकसान होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 6 शिफ्टों के अंदर पशु परिचर का पेपर संपन्न हुआ है। तो कौन सी ऐसी शिफ्ट है जहां से फायदा होगा और जहां से ही नुकसान होगा? तो यहां पर आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि पेपर आपने देख लिया है, आंसर की आपने देख लिया। आपत्ति वाले जितने भी प्रश्न है आप लोग आपत्ति जरूर लगाए, क्योंकि आपको फायदा होगा। अगर आपत्ति में वो प्रश्न डिलीट हो जाता है तो वो बोनस में आपका अंक इसमें बढ़ेगा। तो आपत्ति के लिए 28 जनवरी से और 30 जनवरी रात्रि 12 बजे तक टाइम दिया गया है। तो आप लोग जरूर आपत्ति लगाइएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक प्रश्न या तो आपको बाहर निकाल सकता है या आपको पशु परिचर की नौकरी दिला सकता है। तो लगता है आपको कि हाँ ये प्रश्न है, वो तो टीचरों ने भी बता रखा है, विभिन्न सारे यूट्यूबर्स ने, कि कौन से प्रश्न क्या है, वो आपको भी पता है। हमारे द्वारा अगर देखना चाहो तो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे जो महत्वपूर्ण है, जो आपत्ति लायक है। तो आपत्ति जरूर लगाएं। दूसरा, अब शिफ्ट की बात कर लेते हैं। कौन सी शिफ्ट के पेपर हार्ड हुए, कौन सी शिफ्ट के इजी हुए? तो देखो भाई, इस चार्ट को बताने से पहले आपको मैं पहले ही कह देता हूं, आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में मैसेज बहुत फास्ट करते हो। पूरा वीडियो देखा करो, समझा करो, उसके बाद ही आप कमेंट बॉक्स में मैसेज किया करो। आज जो मैं मानता हूं कि 6 शिफ्टों में पेपर हुआ, अब मैं ये बोल दूंगा कि इस शिफ्ट का पेपर इजी था और इसका हार्ड था, तो जो हार्ड वाला स्टूडेंट है वो तो बोलेगा इजी था और इजी वाला बोलेगा हमारा तो हार्ड था। लेकिन जो बच्चों का रिव्यू लिया है उसको देख करके मैं बता रहा हूं, मैंने तो पेपर नहीं दिया, आपके ही छोटे बड़े भाई बहनों ने कहा है कि पेपर कैसा था, किसका इजी था, किसका नहीं था, उस चीज को देखते हुए बता रहा हूं। देखिए, 6 शिफ्टों में पेपर था, तो पहली शिफ्ट जो हुई थी उसका पेपर मुझे लगता है कि इजी था। कमेंट बॉक्स में अब बताना। सेकंड पेपर का थोड़ा हार्ड था, थर्ड शिफ्ट हार्ड थी और फोर्थ शिफ्ट इजी थी। उसके बाद फिफ्थ शिफ्ट भी इजी थी और ये लास्ट की जो 6वीं शिफ्ट है थोड़ी हार्ड थी। अब ये सही है या गलत ये आपको पता है, जो हमारा अनुमान है वो तो ये है। अब जो इजी पेपर था, जाहिर सी बात है उसको नॉर्मलाइजेशन से कम अंक मिलेगा, हार्ड शिफ्ट वाले को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। और नॉर्मलाइजेशन से 10 से और 12 मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं और 8 से 10 मार्क्स आपके घट भी सकते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का बड़ा खेला है। बिल्कुल, यहां पर दोस्तों अगर आपको ऐसे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन बेकार है तो आप याचिका भी लगा सकते हैं इस भर्ती में। मान लिया जाए किसी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है और 10-12 नंबर का ऊपर नीचे हो गया तो सिलेक्शन से तो बाहर हो जाएगा ना वो बच्चा। मान लिया जाए यहां पर हार्ड शिफ्ट वाला है और इसके इजी शिफ्ट वाले से 10 नंबर कम आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन से डायरेक्ट मान लिया जाए इसके 12 नंबर बढ़ गए, तो 2 नंबर तो एक्स्ट्रा हो गए ना, इसने तो बड़ी मेहनत से पेपर दिया है, तो ये होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इस चीज का ध्यान रखना, आपको जो लगे उचित वो ही करना। अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं।
150 क्वेश्चंस आए थे और 150 मार्क्स के थे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। अभी जो कट ऑफ बता रहा हूं वो 2 गुना बता रहा हूं। वैकेंसी कितनी थी? 5934। 2 से गुना करोगे तो 11868 को लिया जाएगा, यानी कि अप्रोक्स 12000 को लिया जाएगा। तो यहां पर कैटेगरी वाइज अगर देखें तो अनरिजर्व फीमेल 110 और मेल 115, ईडब्ल्यूएस 110 फीमेल 115 मेल, एमबीसी 102 फीमेल और 107 मेल, ओबीसी 105 महिला 110 पुरुष, एससी 97 महिला और 102 पुरुष, एसटी 93 महिला और 98 पुरुष। अब यहां पर हो सकता है ये कट ऑफ किसी को पसंद नहीं आए और किसी को आ जाए। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि कट ऑफ बहुत कम है, कुछ बच्चे कह सकते हैं कट ऑफ बहुत ज्यादा है, तो उसका मेरे पास कोई भी समाधान नहीं है। कट ऑफ कम बताने वाला वही होगा, याद रखना, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। जो तुक्का लगा कर आया है वो तो कम बताएगा क्योंकि उसको तो नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल, और जिसने मेहनत से एसटी कैटेगरी 93 लाया है उसको पता है कि कितना ज्यादा 93 लाने में, 93 क्वेश्चन को ठीक करने में मेहनत लगा। ठीक है, ये तो मैंने 2 गुना बताया। अब फाइनली अगर मैं देखा जाऊं तो मैं तो कोई भगवान तो है नहीं, कोई ज्योतिषाचार्य या फिर भविष्यवाणी करता नहीं, लेकिन एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, दिल पर बिल्कुल भी ना लीजिएगा। वैकेंसी कितनी है? 5934। तो नौकरी तो इतने को ही मिलेगी। यहां पर ये 12000 होंगे तो यहां पर ये आधे हो जाएंगे, क्योंकि फाइनल में तो फिर आपका ये होगा ना, नौकरी जिनकी लगेगी उनका ही लिया जाएगा। जनरल मेल 115 और फीमेल 113, ओबीसी 110 मेल और फीमेल 108, ईडब्ल्यूएस 108 मेल फीमेल 105, एमबीसी 107 मेल 104 फीमेल, एससी 102 मेल फीमेल 100, एसटी 100 मेल फीमेल 98, जो विधवा महिला है 85, तलाकशुदा है 95 और टीएस एरिया यहां पर मेल 100 और फीमेल 85। ये फाइनल है। अब जो है वो तो मैंने बता दिया, क्योंकि ऑफिशियली आंसर की आने के बाद हवा निकल गई और हवा निकलने के बाद जो अंतिम परिणाम निकला वो ये है। अब आपकी क्या सोच है, आप किस तरीके से इस कट ऑफ को देखते हो वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन वास्तव में जो मेहनत लगी है, जो मैंने आपको चीज बताई वो आपके काम की है। अब कहीं यूट्यूबर्स होंगे जो आपको बता रहे होंगे कि अनरिजर्व का 120 प्लस होगा, तो ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार इतना ऐसा है नहीं। आप बिल्कुल अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, जो कट ऑफ है वो ये है। बाकी जो फाइनल कट ऑफ मैंने बताया इसमें आप 5 से 7 नंबर ऊपर नीचे करना, ऊपर ही करना, नीचे तो क्या करोगे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ हमेशा आपकी ज्यादा ही जाती है। तो ये है दोस्तों पशु परिचर का जो पेपर हुआ है उसका ऑफिशियली आंसर की। आपत्ति के बारे में मैंने बताया, याचिका के बारे में मैंने बताया, शिफ्ट के बारे में मैंने बताया, एंड नॉर्मलाइजेशन की बातें की, एंड कट ऑफ की भी बातें की। जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।